नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ब्लॉग में। आज हम आए हैं बिहार के एक बेहद पवित्र शहर गया जी में। ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु के चरण बसे हैं, जहां पिंडदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है और जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए चलते हैं एक आध्यात्मिक सफर पर गया जी बिहार की धरती पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गया शहर को हिंदू धर्म में एक पवित्र शहर माना गया है। जानेंगे गया शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों को, पिंडदान की परंपरा को। ये भी जानेंगे कि क्यों इसे भगवान बुद्ध की धरती कहते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म से इस शहर का क्या नाता है, और ये भी जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ रुके और यहाँ की फेमस मिठाइयाँ क्या क्या हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं गया का दिल कहे जाने वाले विष्णुपद मंदिर में। यह मंदिर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है, एक बार गयासुर नाम का एक दैत्य तपस्या करके बहुत पुण्यवान बन गया था। उसकी पवित्रता इतनी बढ़ गई थी कि सभी देवता विचलित होने लगे। तब भगवान विष्णु ने उसे इसी धरती पर दबा दिया और कहा कि इस स्थान पर जो भी पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। जिसके बाद भगवान विष्णु के चरण चिन्ह इस मंदिर में एक पत्थर पर अंकित हो गए और भगवान विष्णु के यही चरण चिन्ह इस मंदिर को खास बनाता है। ये चरण चिन्ह 40 सेंटीमीटर लंबा है, जिसे देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और इसी पौराणिक मान्यता के कारण इस शहर का नाम भी गया पड़ा और श्रद्धालु इसे आदर से गया जी कहने लगे। मंदिर की वास्तुकला भी काफी अद्भुत है। यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। तो आइए इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं और समझते हैं गया में पिंडदान की परंपरा और पौराणिक कथा का रहस्य। पिंडदान एक वैदिक परंपरा है जिसमें मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष के लिए श्रद्धालु तर्पण और विशेष पूजा करते हैं। यह क्रिया पितृपक्ष में विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। आइए अब इसके पीछे के पौराणिक कथा को समझते हैं। एक बार गयासुर नाम का राक्षस बहुत कठोर तप करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि जो भी उसे देखे उसका पाप नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, लेकिन इससे धर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। लोग बिना पुण्य किए ही मुक्त हो रहे थे। तब सभी देवता इसका समाधान मांगने भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु गयासुर के पास साधु का रूप लेकर पहुंचते हैं और गयासुर से एक यज्ञ के लिए उसका देह का दान करने की मांग करते हैं और गयासुर सहमत हो जाता है और वहीं लेट जाता है। जिसके बाद भगवान विष्णु अपने चरण से उसकी छाती दबाकर उसे वहीं स्थिर कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले गयासुर भगवान विष्णु से यह कहता है और प्रार्थना करता है कि यह भूमि इतनी पवित्र हो जाए कि यहाँ पिंडदान करने से हर आत्मा को मोक्ष मिले। और तब भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं और तभी से गया शहर एक पवित्र स्थल बन गया है। कहा जाता है कि गया में एक बार पिंडदान कर दिया जाए तो 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष मिल जाता है। भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान गया में ही किया था। जब भगवान राम वनवास में थे तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे वनवास से लौटते वक्त गया आए, क्योंकि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को अक्षय वट वृक्ष के नीचे बिठाकर पिंडदान की तैयारी करने चले गए और उन्हें आने में देर होने लगी। तो सीता माता ने सोचा ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ही पिंडदान कर दिया। और इस पिंडदान में उन्होंने साक्षी बनाया फल्गु नदी को, गाय को, अक्षय वट वृक्ष को, तुलसी के पौधे को और एक ब्राह्मण को। पर जब राम जी लौट कर आए और पूछा पिंडदान हुआ या नहीं, तो फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण और तुलसी सबने झूठ बोला कि पिंडदान नहीं हुआ है। केवल अक्षयवट वृक्ष ने सत्य बोला, सीता माता ने पिंडदान किया है। जिसके बाद सीता माता ने अक्षयवट को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदा पूजनीय रहोगे और सत्य का प्रतीक बनोगे। और बाकी 4 को ये श्राप दिया, जैसे कि फल्गु नदी से कहा, तुम बाहर से सूखी रहोगी, तुम्हारा जल अदृश्य होगा। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर समय ये नदी सूखी रहती है, सिर्फ बरसात में थोड़ा जल ऊपर दिखता है। गाय से कहा, तुम्हारा पीछे का भाग अपवित्र होगा, इसीलिए गाय को आगे से प्रणाम करना चाहिए।
तुलसी से कहा तुम पूजन में उपयोग तो होगी पर तुम्हें खाया नहीं जाएगा। ब्राह्मण से कहा तुम लोभ के प्रतीक बनोगे और इसीलिए अक्षयवट वृक्ष के नीचे पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये तो थी विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट वृक्ष और फल्गु नदी की कहानी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गया के एक और पवित्र स्थान पर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से जो 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है मां सर्वमंगला गौरी का धाम। कहते हैं जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनका मृत शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया और फिर जहां जहां सती माता के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गया। और उन्हीं में से एक अंग जो माता सती का वक्ष स्थल था वो गया के इस स्थान पर गिरा और इसीलिए यह मंगला गौरी शक्तिपीठ कहलाया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नवविवाहित स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद लेने आती हैं और यह मंदिर मंगल, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। तो दर्शकों, ये तो थी हिंदू धर्म से जुड़ी गया शहर के पवित्र स्थलों की कहानी। अब हम आपको लेकर चलेंगे बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं की ओर, जो गया शहर की पवित्रता को और ज्यादा सुदृढ़ करती है। यह सिर्फ शहर नहीं, देखा जाए तो देवी देवताओं का लोक हुआ करता था एक समय में। तो हम पहुंच गए हैं बोध गया, जो कि गया शहर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहाँ का महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी यहाँ ध्यान लगाने और शांति का अनुभव करने आते हैं। बोध गया में एक अलग ही सुकून है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आत्मा को छू जाती है। बोध गया में घूमने के बहुत से और भी जगह हैं, जैसे कि बुद्धा का 80 फीट का स्टैचू, जो कि महाबोधि मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टैचू भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। और भी बहुत से बौद्ध धर्म के मंदिर वहीं 80 फीट स्टैचू के आसपास बने हुए हैं, जैसे कि कर्मा मंदिर, जापानी मंदिर, थाई मंदिर और भी बुद्धिस्ट कंट्री के बहुत से मंदिर जो देखने लायक हैं। इन मंदिरों की कलाकृतियां सच में अद्वितीय हैं। बौद्ध धर्म का एक स्कूल भी बोध गया में स्थित है, जो महाबोधि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गया वापस जाने के रास्ते में ही है। यहाँ छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु, जिन्हें पढ़ाई और ज्ञान से लेकर योग, अनुशासन सब कुछ सिखाया जाता है। इस स्कूल की छत पर एक 100 फीट का स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू है, जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ भी आप जरूर जाइए। अगर आप भी गया आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ ट्रैवल टिप्स दे सकता हूँ। गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया में गया जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि कोलकाता दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन पे है और काफी बिजी स्टेशन है। यहाँ आने के लिए आपको हिंदुस्तान के हर शहर से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। बाई रोड की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 19 से जो कोलकाता दिल्ली हाईवे है उससे मात्र 35 किलोमीटर अंदर है, तो बाई रोड भी बड़े आसानी से आप पहुंच सकते हैं। यहाँ ठहरने की बात करें तो आपको गया स्टेशन के बाहर ही बहुत से होटल मिल जाएंगे। और अगर आप विष्णुपद मंदिर के पास ठहरना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत से आश्रम, लगभग हर कम्युनिटी के, जैसे बंगाली आश्रम, गुजराती आश्रम, मराठी आश्रम, मद्रासी आश्रम और प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप बोध गया में रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी महाबोधि मंदिर के बाहर बहुत से होटल हैं और लगभग सभी बौद्धिस्ट देशों के आश्रम भी हैं, तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तो यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है तिलकुट, जो जाड़े के दिनों में मिलेगी, और जो साल भर मिलता है वो है खोआ का लाई, जो कि रामदाना या आपकी भाषा में कहें तो अमरनाथ सीड्स या राजगिरा सीड्स होती है, और उसे खोआ और आलमंड में मिलाकर बनाया जाता है, जो बहुत टेस्टी और लाभदायक भी है। एक मिठाई और प्रसिद्ध है जिसे यहाँ के लोकल लोग अपने लैंग्वेज में मनरसा बोलते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आध्यात्मिक यात्रा गया बिहार की, एक ऐसा स्थान जो इतिहास, आस्था और शांति तीनों को जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, बुद्धं शरणं गच्छामि।